ईश्वर प्रेम है, परिवार उसका जीवित छाया, एक ईश्वर आशीष दो हम पर, एक ईश्वर आशीष दो हम पर, ईश्वर प्रेम है। परिवार क्रिस्त में मेरे प्रिय मित्रों, आप सबको जय यीशु। आज हम विशेष रूप से हमारे बच्चों को क्रिस्तीय मूल्य के आधार पर कैसे आगे बढ़ाने के बारे में हम मनन चिंतन करेंगे। हम देखते हैं और हम जानते हैं कि वैवाहिक संस्कार द्वारा एक पुरुष और स्त्री अपने पारिवारिक जीवन में प्रवेश कर देते हैं। हम यही विश्वास करना है कि जब हम पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं, हम प्रार्थना के साथ अपने आप को तैयार करना है। विशेषकर जब हम बच्चों को जन्म देने की बारे में सोचते हैं या आयोजना करता है, तब से ईश्वर को अपने साथ रखते हुए प्रार्थना के साथ शुरू करना है अपना जिंदगी। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे वैवाहिक पति पत्नी को बच्चों की उपस्थिति एक तकलीफ या परेशानी के रूप में महसूस करते हैं। बहुत सारे पति पत्नी कि ये सोचते हैं कि एक बच्चा को पैदा होने में हमारा फ्रीडम कम हो जाते हैं और माता पिता तो पति पत्नी के बीच की प्यार की गहराई कम हो जाती है, और भी सोचती है मेरा सौंदर्य कम हो जाती है, मुझे अपनी इच्छा के अनुसार आगे चलने में दिक्कत होती है और त्याग उठाने में बहुत मन की लगाव उतना नहीं हो रहा है। लेकिन प्रिय मित्रों, हम देखते हैं बहुत सारे पति पत्नी हैं जो बच्चों के लिए तरसते रहते हैं। शादी होकर सालों हो गया लेकिन बच्चा है नहीं, उसके दुख में अपनी जिंदगी गुजरने वाला पति पत्नियां भी बहुत है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप यह समझे कि बच्चे ईश्वर की देन है, कोई तकलीफ नहीं है। चिल्ड्रन आर अ ब्लेसिंग, नॉट ए हार्डशिप, एंड पेरेंटिंग इज सपोज टू बी ए जॉय, नॉट ए बर्डन। मतलब माता पिता बनने की बुलाहट एक आनंद की बात है, कोई परेशानी की बात नहीं। और पेरेंटहुड इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। माता पिता बनना ईश्वर की एक बुलाहट है। बच्चों की पालन पोषण करने की सफलता माता पिता के ऊपर निर्भर है। हम जब देखते हैं कि बच्चे एक आशीष है, कोई तकलीफ नहीं। हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 127 पद संज्ञा 3, प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है, संतति प्रभु द्वारा प्रदत्त पारितोषिक है। जी हाँ प्रिय माता पिताओं, बच्चे ईश्वर की देन है और ईश्वर की संतान है। और मैं बताई, माँ बाप बनना एक आनंद की बात है। हम देखते हैं कि सूक्ति ग्रंथ अध्याय 10 पद संज्ञा 1, बुद्धिमान पुत्र अपने पिता को आनंद देता है। क्या है? बुद्धिमान पुत्र अपने पिता को आनंद देता है, तकलीफ नहीं। और भी हम देखते हैं कि सूक्ति ग्रंथ अध्याय 23 पद संज्ञा 24 और 25,
धार्मिक पिता को आनंद होगा, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे कारण आनंद मनाए, तुम्हारी जननी उल्लसित हो। तो ये बच्चों के आने पर, अपने परिवार में बच्चे की आने पर सब आनंदित और उल्लसित हो जाते हैं। कोई परेशानी और तकलीफ की बात नहीं है। अभी हम सबसे पहले जब बच्चों को देखते हैं, देखभाल करते हैं, तब ये 3 चीजों की बात मन में रखना है कि अपने बच्चों को ईश्वर सेवा, पारिवारिक सेवा एवं समाज सेवा के बातों में बताना है, समझाना है और सिखाना है। इसके लिए 3 महत्वपूर्ण कुंजियां हैं। वो कुंजियां कौन सी है? पहला है ट्रेनिंग, मतलब प्रशिक्षण। दूसरा है लव, माने प्रेम। और तीसरा है डिसिप्लिन, मतलब अनुशासन। सो 3 महत्वपूर्ण कुंजियां कौन सी है? प्रशिक्षण, प्रेम और अनुशासन। जब हम प्रशिक्षण के बारे में बताते हैं तो प्रशिक्षण में 3 व्यक्तियों का और 3 बात की जरूरत है। वो कौन सा है? प्रशिक्षण देने वाला होता है, प्रशिक्षण लेने वाले होते हैं और प्रशिक्षण के लिए एक जगह की जरूरत है ना? अभी माता पिता अपने बच्चों को प्रशिक्षण देने पर प्रशिक्षण या अध्यापक कौन है? प्रशिक्षण देने वाला खुद मां और बाप है। और प्रशिक्षण लेने वाला कौन है? प्रशिक्षण लेने वाला है बच्चे। और प्रशिक्षण देने का सेंटर, नहीं तो क्लासरूम कौन सी है? वही अपना घर, नहीं तो अपना जिंदगी। तो ये तीनों चीज अपने परिवार में है। माता पिता है, बच्चे है और अपना घर, नहीं तो अपना जिंदगी। ये तीनों मिलजुल कर प्रशिक्षण कर पाते हैं। अभी हम जानते हैं कि कोई भी माता पिता परफेक्ट नहीं है। इस संसार में, नहीं तो इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट व्यक्ति है क्या? कभी नहीं। सिर्फ ईश्वर ही परफेक्ट व्यक्ति है या ईश्वर है। इसलिए हम परफेक्ट माता पिता को ढूंढते हुए हमारा टाइम बर्बाद ना करें। लेकिन ईश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम ईश्वर की ओर देखते हुए, ईश्वर से गाइडेंस लेते हुए अपने बच्चों को ईश्वर की ओर लाने की कठिन प्रयत्न करें और परिश्रम करें। अभी हम देखते हैं हमारे बच्चों को किस क्षेत्र में प्रशिक्षण देना है। बताया कि प्रशिक्षण देना है जरूर, लेकिन किस क्षेत्र में हम अपने बच्चों को प्रशिक्षण देना है? हम अपने बच्चों को 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्रशिक्षण देना है। उसमें का पहला है कि कैरेक्टर फॉर्मेशन, मतलब चरित्र निर्माण। और दूसरा है फेथ फॉर्मेशन, मतलब विश्वास की निर्माण और प्रभु की बातों पर आगे ले आना। अभी चरित्र निर्माण में माता पिता ये बातों पर ध्यान रखना है कि सबसे पहले बच्चों को आज्ञाकारी बनना सिखाना। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु, जब छोटे बालक यीशु थे, वो अपनी मां और बाकी अधीन रहकर आज्ञाकारी बनकर रहा। तो हम भी अपने बच्चों को कैसे आज्ञाकारी बनते हुए अपना जीवन बिताना, वो सिखाना है। हम देखते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संज्ञा 12, अपने माता पिता का आदर करो जिससे तुम बहुत दिनों तक उस भूमि पर जीते रहो जिसे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। और भी हम देखते हैं एफेसियों के पत्र अध्याय 6 पद संज्ञा 2 से 3 तक, माता पिता का आदर करो, यह पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है।
जो इस प्रकार है, जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। जी हम मेरे प्रिय बच्चों, आपके लिए ईश्वर एक प्रतिज्ञा भी देते हैं। अगर आप अपने माता पिता को आदर करें या आज्ञाकारी के साथ रहें, तो क्या प्रतिज्ञा है कि जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहे। लेकिन हम ईसाई होने के नाते हमारे 10 आज्ञाओं में भी बताते हैं कि माता पिता का आदर करना, यही है कि आज्ञाकारी बन के रहना। और दूसरी बात माता पिता प्रशिक्षण देने में ध्यान देना है कि सही मित्रों को चुनना सिखा दे। देयर इज ए प्रोवर्ब इन इंग्लिश, टेल मी योर फ्रेंड, आई विल टेल हु यू आर। आप मुझे अपने दोस्त कौन है बता दो, मैं बताऊंगी आप कौन है। ठीक है ना? तो माता पिता ये ध्यान में रखना है कि मेरे बेटा या तो मेरे बेटी ना तो मेरे बच्चे कहाँ जाते हैं, कौन है उसका दोस्त, और वो किस संगति में किसके साथ घूमते चलते फिरते हैं। क्योंकि पीयर ग्रुप, पीयर प्रेशर भी अपने बच्चों के जिंदगी पर बहुत प्रभावित होते हैं। इसलिए प्रिय माता पिताओं, अपने बच्चों के मित्रों के बारे में आप जानना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात यह है कि अपने शब्दों को सावधान रखना। हम देखते हैं आजकल के बच्चे कैसे कैसे बोलते हैं, क्या क्या बात में लगे हुए हैं, कि अपने शब्द को सावधान रखने पर हम ईश्वर के सामने पाप नहीं करते। हम देखते हैं संत लूकस के पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 45। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है। क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। इसलिए हम यही जांचना है कि मेरा हृदय में क्या है, क्या चीज से, क्या भावना से मेरा हृदय भरा हुआ है। अच्छी बातों से अगर मेरा हृदय भरा हुआ है कि तो मेरा बोली भी उसी के आधार पर होगा। इसलिए माता पिता के लिए भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि वो कैसे अपने परिवार में बच्चों से बात करते हैं, माता पिता आपस में कैसे बात करते हैं, वो सब अपने बच्चे एक रिकॉर्ड की समान अपना लेते हैं। इसलिए माता पिता भी अपने परिवार में और दूसरों से भी जब बातें करते हैं, जब व्यवहार करते हैं, वो सब प्रभु की इच्छा के अनुसार हो जाए। नहीं तो हमारे बच्चे भी जो हम दिखाते हैं, जो हम प्रकट करते हैं, वो सब अपने आप अपना लेते हैं। और हम देखते हैं संत याकूब के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 2 से 13 तक, उसका हेडिंग है जीभ पर नियंत्रण आवश्यक। मतलब हमारी बोली पर हम बहुत सावधान रहना है। हम सब बराबर गलत काम करते हैं। जो कभी गलत बात नहीं करता वह पंच हुआ मनुष्य, और वह अपने पूर्ण शरीर को नियंत्रण में रख सकता है। यदि हम घोड़े को वश में रखने के लिए उनके मुंह में लगाम लगाते हैं तो उनके सारे शरीर को इधर उधर घुमा सकते हैं। जहाज का उदाहरण लीजिए, वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो और तेज हवा से भले ही बहाया जा रहा हो, तब भी वह कर्णधार की इच्छा के अनुसार एक छोटी सी पतवार से चलाया जाता है। इसी प्रकार जीभ शरीर का एक छोटा सा अंग है, किंतु वह शक्तिशाली होने का दावा कर सकती है। देखिए,
एक छोटी सी चिंगारी कितनी विशाल वन में आग लगा सकती है। जीभ भी एक आग है जो हमारे अंगों के बीच हर प्रकार की बुराई का स्रोत है। वह हमारा समस्त शरीर दूषित करती और नरकाग्नि से प्रज्वलित होकर हमारे पूरे जीवन में आग लगा देती है। इस प्रकार हर प्रकार के पशु और पक्षी, रेंगने वाले और जलचर जीवन जंतु सबके सब मानव जाति द्वारा वश में किया जा सकता है या वश में किए जा चुके हैं, किंतु कोई मनुष्य अपनी जीभ को वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बुराई है जो कभी शांत नहीं रहती और प्राण घातक विष से भरी हुई है। हम उससे अपने प्रभु एवं पिता की स्तुति करते हैं और उसी से मनुष्य को अभिशाप देते हैं, जिन्हें ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया है। एक ही मुख से स्तुति भी निकलती है और अभिशाप भी। मेरे भाइयों, ये उचित नहीं है। क्या जलस्रोत की एक ही धारा से मीठा पानी भी निकलता है और खारा भी? क्या अंजीर के पेड़ पर जैतून लगते हैं या दाखलता पर अंजीर? खारे जलस्रोत से भी मीठा पानी नहीं निकलता। आप लोगों में जो ज्ञानी और समझदार होने का दावा करते हैं, वह अपनी सदाचरण द्वारा, अपने नम्र तथा बुद्धिमान व्यवहार द्वारा इस बात का प्रमाण दे। देखो कितनी अच्छी तरह से संत याकूब हमसे बताते हैं कि जिह्वा नहीं तो हमारे जीभ पर बड़ी सावधानी से हम नियंत्रण रखना है, सावधान रखना है। प्रिय माता पिताओं, हम ये समझना कि हमारा प्रशिक्षण निर्धारित समय पर नहीं है। जब भी हम अपने घर पे हैं, जो बच्चे हमसे लेते हैं वो 24 आवर्स 24 घंटे भी हम हमारे बच्चों को प्रशिक्षण देते रहते हैं। मतलब हमारी शारीरिक चेष्टाओं से, हमारे व्यवहार से, वो सब हम अपने बच्चों को प्रशिक्षण देते रहते हैं। हम सोचते होंगे कि बच्चे ये सब नहीं देखते, लेकिन वो बच्चे हमसे सीखते हैं। जो हम मुंह से, हमारी बोली से सिखाते हैं, उससे ज़्यादा जो हम नहीं बताते हैं उससे बच्चे लोग सीखते हैं। इसलिए जब हम प्रशिक्षण के बारे में बोलते हैं कि याद रखना कि 24 घंटे हम अपनी जिंदगी द्वारा बच्चों को प्रशिक्षण देते रहते हैं। और दूसरा कार्य क्षेत्र कौन सा है? दूसरा कार्य क्षेत्र है फेथ फॉर्मेशन, मतलब विश्वास पर अपने बच्चों को निर्माण करना। हम हमारे बच्चों के लिए 0% से 100% तक उसके साथ रहते हुए विश्वास को मजबूत करने में मदद करना है। जैसे बाइबल पढ़ना बच्चों के साथ बैठते हुए, और भोजन पर करने से पहले प्रार्थना करना बच्चों के साथ रहते हुए, बिस्तर पर प्रार्थना करना सिखाना, जरूरतों के लिए प्रार्थना करना सिखाना, और माता पिता बच्चों के साथ व्यक्तिगत रूप से समय निकालते हुए एक साथ प्रार्थना करना सिखाना। लेकिन आजकल परिवारों में ये प्रार्थना के समय बहुत अन्य चीज़ों द्वारा छीन गया है। वो क्या क्या बात है? शायद सीरियल होगा और मोबाइल होगा और अपनी फ्रेंड्स के साथ चलने फिरने घूमने से होगा। इसलिए आजकल की परिवार में पारिवारिक प्रार्थना है ही नहीं। तो बच्चे कैसे विश्वास पर आगे बढ़ेंगे मेरे प्रिय माता पिताओं? इसलिए जो भी चीज हमारे ये प्रार्थनामय जीवन को हमसे छीन लेते हैं, उससे हम ना बोलने के लिए सीखना है और बच्चों को सिखाना भी है। अधिकतम आज की परिवार में ये सारा प्रॉब्लम, समस्या या मुश्किल की तकलीफों के कारण क्या है? विश्वास की कमी है। कोई भी जिंदगी हो, जिंदगी में मुसीबत दुख एक साथ मिलजुलते हैं,
कोई भी जिंदगी को बिना प्रॉब्लम से जिंदगी आगे गुजरना मुश्किल है, लेकिन वही मुश्किलों के समय में समस्याओं से हम कैसे सामना करना, वो समस्याओं से हम कैसे गुजरना, वो सब हमारी विश्वास पर आधार है। इसलिए बढ़ते आने वाले बच्चों को हम कैसे विश्वास के आधार पर अपने जीवन को अपनाने के लिए हम माता पिता एक नमूना बनते हुए उनको सिखाना होगा। पराजय और संकट में हम बच्चों को ये विश्वास के दौर पर लेने के लिए कैसे सिखाते हैं कि कोई कोई माता पिता बच्चों को हार मानने के लिए मौका नहीं देते, हमेशा बच्चों से यही मांग करते रहते हैं कि हमेशा जीते रहना, जीते रहना। इसलिए बच्चों को पराजय को कैसे सामना करना नहीं सीखते, नहीं मालूम होते हैं। अभी वो 3 महत्वपूर्ण कुंजियों से दूसरा कुंजी है अपने बच्चों से प्यार करें। तो पहला कुंजी कौन सा था? अपने बच्चों को प्रशिक्षण दे। दूसरा है अपने बच्चों को प्यार करे। मेरे प्रिय माता पिताओं, अपने बच्चों को ऐसे लगने दे कि आई एम वांटेड बाय माय पेरेंट्स, माय सिबलिंग्स, माय रिलेटिव्स, आई एम ए वांटेड चाइल्ड। मतलब मेरे पिता माता को मैं एक अनोख देन है जो ईश्वर ने दिया है। ऐसे महसूस और एहसास करने पर बच्चों को अपना सेल्फ एस्टीम आगे ले जाने में मदद करते हैं। हम देखते हैं कि अपने बच्चों को समय देने में माता पिता बहुत कंजूसी कर देते हैं, क्योंकि आजकल की माता पिता दोनों जॉब में लगे हुए हैं, तो समय अपने बच्चों को देने के लिए है ही नहीं। लेकिन प्रिय मित्रों, अगर बच्चों को आपकी प्रेम या प्यार को महसूस करने की सबसे प्रथम तरीका है कि उसको समय दो। मुझको एक बच्चे के बारे में याद आ रही है। जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी तब दूसरी क्लास की बच्चों से मैं पूछा कि आपके पापा मम्मी भाई बहन सब कैसे हो, सब ठीक है क्या? तो एक उठकर मुझे बताया, सिस्टर जी मेरे लिए एक स्लीपिंग फादर है। तो मैं पूछा क्या है स्लीपिंग फादर, वो कैसे होते? या सिस्टर जी मेरे पापा हमेशा सोते रहते हैं। मैं पूछा सोते रहते, कुछ काम पे नहीं जाता? नहीं, मैं देखता हूँ हमेशा मेरे पापा सोते रहते हैं, मैं कभी मेरे पापा के साथ समय नहीं बिताया है और ना कि पापा भी मेरे साथ समय नहीं बिताया। मैं पूछा क्यों ऐसे? बात ऐसे है कि बच्चा 7:30 स्कूल के लिए निकलते हैं, तब पापा सोते रहते हैं, क्योंकि पापा सुबह 10 बजे को ऑफिस निकलते हैं और वापस रात को आते 11 बजे, तब तक बच्चा सो गए होंगे। तो फिर पापा देर में सोने की वजह से उठते हैं बहुत देर में, तब तक बच्चा स्कूल के लिए निकला है। इसलिए ये बच्चा ने एक पापा को नहीं देखा है कि जो बात करते हुए पापा, नहीं तो अपने साथ बैठने वाला एक पापा, नहीं तो अपने साथ भोजन करते हुए पापा। ऐसे एक पापा को ये जिंदगी में कभी नहीं देखा। इसलिए मुझसे बोल रही थी कि सिस्टर मेरे लिए एक स्लीपिंग फादर है। मेरे प्रिय माता पिताओं, आप लोगों में से कोई ऐसा स्लीपिंग फादर कोई ना हो जाए, कोई ना बने। कितना भी देर में आप लोग आ जाए घर, फिर भी अपने बच्चों के लिए अपना समय निकालना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं सुबह सुबह स्कूल के लिए जाने में बच्चे लोग व्यस्त हैं, उसके लिए तैयारी होते हैं। कम से कम तब भी ये सोने वाला पापा को मत दिखाए, बच्चों के साथ उड़ते हुए उसको तैयारी करने में मदद करें और पापा बेटे
बेटी उसके बीच में वो प्यार प्रकट करे, कम से कम बोलिए, नहीं तो शारीरिक चेष्टाओं से दिखाइए कि माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं। और भी मुझको याद है कि जब मैं हाउस विजिटिंग के लिए गई थी एक बार, तब एक छोटी सी बच्ची एक फ़ोन नंबर लिखे मेरे पास आई और मुझे बताया, सिस्टर जी ये फ़ोन नंबर में आप फ़ोन करो। तो मैं पूछा ये किसकी फ़ोन नंबर है? ये मेरे पापा की है। तो मैं पूछा क्यों मैं फ़ोन करूँ आपके पापा के लिए? तो बताया कि सिस्टर जी देखो मेरे चारों तरफ की मेरे दोस्त लोग हैं, वो उन सबकी पापा अपना अपना घर पे उसके साथ है, लेकिन मेरा पापा दूर है, इसलिए बोलो मेरे पापा से कि घर आके मेरे साथ रहने के लिए। प्रिय मित्रों, मुझको वो बात सुनकर बहुत दुख लगी, क्योंकि ये बच्चे अपना पिता की नहीं तो अपना पापा की प्रेजेंस को कितना मिस हो रहा है। तो मैं बताई, देखो बेटी आपके पापा आपको बहुत प्यार करते हैं। ये कप में पूछी ये कपड़ा सब किसने मांग के दिया, किसने खरीद के दिया? तो बताई मम्मी ने। मम्मी को पैसा कहाँ से मिला? तो बताया पापा दिया। ठीक है, आप कौन सी मीडियम स्कूल में पढ़ती है? उसने उत्तर दिया कि मैं इंग्लिश मीडियम में। कौन फीस पैसा सब देते हैं? बताई पापा। देखो इसका मतलब पापा आपको प्यार करते हैं ना। लेकिन ना उसके वो मेरे दोस्त की पापा उसके साथ है, लेकिन मेरा पापा दूर है। तो मैं और भी समझाई कि बेटी आपको पापा बहुत प्यार करते हैं, इसलिए ये सारा जरूरत को आपके पापा ही पूरा करते हैं। तो थोड़ा उसको महसूस लगा कि ठीक है मेरा पापा मुझे प्यार करते हैं। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, मेरे माता पिताओं, आप ये बात ध्यान में रखें कि आपका बहुमूल्य समय अपने बच्चों के लिए दे दो। कोई कोई पेरेंट्स हैं आजकल स्मार्टफोन है, बच्चों को देखने के लिए, बच्चों से बात करने के लिए टाइम है नहीं है, वो हमेशा फ़ोन में ऐसे करते हुए अपना टाइम व्यर्थ कर लेते हैं। प्रिय मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को अपना समय दो, ताकि बच्चे ये महसूस करें कि माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं, और उनकी बातों पर पूरा ध्यान दो और बच्चों के जीवन के हित में शामिल हो जाओ। और भी बात है कि अपना गृह कार्यों में बच्चों को भी शामिल करो। आपके साथ क्या समस्या है, आर्थिक समस्या या टाइम ना मिलने की समस्या, जो भी समस्या आप अपने परिवार में महसूस कर रहे हैं, वो सारा समस्या में अपने बच्चों को भी शामिल करो। आजकल कोई कोई पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो बहुत आर्थिक समस्या से गुजरते होंगे, फिर भी अपने बच्चों को वो तकलीफ, वो समस्या को मालूम नहीं देने के लिए कोशिश करते हैं। क्यों? ऐसे अपने गृहस्थ कार्यों में अपने बच्चों को भी शामिल कर दो, तो वो बहुत समझदार बच्चे होंगे। मुझको याद है एक परिवार, वो आर्थिक रूप से बहुत पीछे है, मतलब उनके लिए, वो माता पिता के लिए 2 बच्चे हैं। वो 2 बच्चे इतना समझदार बन गया है कि जब स्कूल में अपने दोस्त लोग बहुत बड़ा कार में आते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा स्टाइल में आते हैं, नहीं तो बड़ा फ़ोन लेके आते हैं, लेकिन ये बच्चे को मालूम है ठीक है ये सब अपना दोस्त के लिए है, वो सब उसकी आनंद लेते हैं। लेकिन ये बच्चे अपने परिवार में आते हुए पेरेंट्स से ये चीज़ नहीं मांगते, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे पापा के पास उतना पैसा है नहीं। इसलिए अभी ये बच्चे बड़ा हो गया है, इसलिए मुझको और भी वो मम्मी बोल रही थी कि बच्चा स्कूल भी जाते हैं, साथ साथ कुछ ना कुछ कमाने के लिए स्कूल से आने के बाद दुकान में जाते हैं, ताकि वो अपनी पापा मम्मी के लिए भी एक सहारा बने। देखो प्रिय मित्रों, ऐसे हम अपने गृहस्थ कार्यों में बच्चों को शामिल करने से, नहीं तो हम जो समस्याओं से गुजर रहे हैं वो समस्या बच्चों को भी मालूम होने देने से वो बच्चा और भी समझदार बच्चा बन के आगे आएंगे। ये बात ना भूले, क्योंकि कोई कोई माता पिता
विवाह के बाद जब बच्चा हो जाते हैं अपने पति से बहुत दूर हो जाते हैं। प्रिय माताओं, नहीं तो प्रिय पत्नियों, ये ऐसे ना होने दे। माता एवं पिता वो दोनों की आपसी प्रेम को देखते हुए अपने बच्चे आगे आना है। हम इसके लिए देखते हैं कि तीतुस का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 3 और 4, इसी प्रकार वृद्धाओं का आचरण प्रभु भक्तों के अनुरूप हो। वो किसी की झूठी निंदा ना करे और ना मदिरा की व्यसनी हो। वे अपने सदाचरण द्वारा तरुण स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दे कि वे अपने पति और अपने बच्चों को प्यार करें। कि बच्चे आने से पति से दूर रखना वो उचित नहीं है। परिवार का मतलब माता पिता बच्चे एक साथ मिलकर जुलकर एक जीवन बिताना है। और हम देखते हैं बच्चों को ना बोलने के लिए सिखा दो, मतलब अपना जिंदगी में नो बोलने दो। कोई बच्चे लोग, नहीं तो कोई पेरेंट्स अपने बच्चों से ना बोलने के लिए असमर्थ हो जाते हैं। जैसे मैं पहले बताई, जो भी चीज मांगते हैं तुरंत उसको दे देते हैं। माता पिताओं, ऐसे बच्चों को आगे ना बढ़ा दो। बच्चों को ना बोलने के लिए सिखा दो और अपनी इच्छाओं से ना बोलने के लिए सिखा दो। बुरी आदतों से ना बोलने के लिए सिखा दो। और तीसरा कुंजी कौन सी है? अपने बच्चों की अनुशासित करें। बच्चों को अनुशासित जीवन बिताने के लिए माँ बाप बहुत ध्यान रखना है। उसी में ही अपना बच्चे इस समाज की एक नागरिक बनकर जीने के लिए तभी सीखते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को अनुशासित रूप से जीने के लिए ना सिखाते, वो बाद में अपने माँ बाप के विरुद्ध बन जाती है। एक कहानी याद आ रही है। एक माँ के लिए एक पुत्र था। ये पुत्र के लिए पापा नहीं था, क्योंकि ये छोटा बच्चा होते समय ही उसका पापा मर गए थे। इसलिए ये मम्मी मेरे लिए एक ही बेटा है सोचते हुए एकदम लाडला बना के उसको पालन पोषण किया। बच्चा बड़ा हो गया। बच्चा से कभी भी कोई चीज के लिए ना नहीं कहा अभी तक वो मम्मी ने। बच्चे ऐसे उल्टा पुल्टा रास्ते पर चले गए, बड़ा हो गया। वो छोटी छोटी चीज दूसरों से बिना पूछ के लेने के लिए शुरू किया। वैसे धीरे धीरे मानो या बोलो एक छोटा सा चोर जैसे बन गया। ऐसे चोरी करते हुए एक बहुत बड़ा चोर बन गया। एक बार वो एक बैंक में जाके बहुत सारा पैसा उसने चोरी किया। आखिरी में पुलिस पकड़ा, उसको जेल में डाला गया और उसका पनिशमेंट दिया गया कि लास्ट सेंटेंस टू डेथ। उससे पहले उनसे ये पुलिस ने पूछा कि आपके लिए कोई अंतिम अभिलाषा है, अंतिम इच्छा है? तो उसने बताया, ठीक है सर, मुझको मेरी मम्मी से मिलना है, क्योंकि मम्मी के लिए मैं एक ही बेटा है, इसलिए मम्मी से मिलना मैं चाहता हूँ मरने से पहले। फिर वो पुलिस के साथ अपना घर जाते हैं और मम्मी से मिलते हैं। मम्मी को वैसे ही आलिंगन किया। आलिंगन करते समय मम्मी की नाक वैसे ही वो काट लिया और बताया, मम्मी आज मैं चोर इसलिए हूँ कि आप मुझे ठीक रूप से बढ़ाया नहीं, अनुशासित रूप से मुझे जीवन जीना आप नहीं सिखाया। प्रिय मित्रों, यही होगा हमारा भी अवस्था अगर हम अपने बच्चों के अनुशासन के रूप में प्रशिक्षण नहीं दिया तो हम ध्यान रखें कि हमारे बच्चों को अनुशासन करने में, अनुशासित रूप से अपना जीवन बिताने में सिखाए। और भी थोड़ा बात पर ध्यान रखना है कि क्या हम कर सकते हैं बच्चों के लिए और क्या नहीं करना है। कोई पेरेंट्स बच्चों को बच्चे समान देखने में असमर्थ हो जाते हैं और कोई कठोर और क्रूरता के साथ अपने बच्चों को व्यवहार करते हैं
बच्चों से और बच्चों को दूसरे के समान तुलना करते हैं। हर एक व्यक्ति अलग अलग है, कोई भी फोटोकॉपी नहीं है। इसलिए बच्चों को दूसरों के साथ कभी तुलना मत करें। फिर ये भी चाहते हैं कि जिंदगी भर मेरा बच्चा आगे आगे होना है, सफलता प्राप्त होना है। ये कैसे संभव है? जीवन में हार भी मानना सिखाइए और जो करना है हम बच्चों के साथ प्रेम से, प्यार से बच्चों को आगे बढ़ा दो। सौम्यता से बात करना सिखा दो, आध्यात्मिक रूप से उसको आगे बढ़ा दो और अपना व्यक्तिगत समय बच्चों के लिए दे दो। तो हम अभी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारे परिवार के सभी बच्चे, सारे बच्चे ईश्वर ने दिखाए हुए रास्ते पर चलने की कृपा मिले और हम माता पिता होने के नाते अपने बच्चों को सही शिक्षण, सही प्रशिक्षण दे सके। प्रिय माता पिताओं और बच्चों, प्रभु आप सब के ऊपर अपना आशीष भरपूर मात्रा से दे। टेलीफोन प्रार्थना प्रार्थना भवन विखे। टेलीफोन प्रार्थना शरीरिक चंगियाई, घर विच बरकत, नशे की गुलामी तो छुटकारा पाउण लई प्रार्थना भवन विखे टेलीफोन द्वारा प्रार्थना प्राप्त करो। सिर्फ प्रार्थना भवन टीवी ते अते देखते रहो प्रार्थना भवन टीवी।